हर जगह यही ट्रेंडिंग कर रहा है 2 दिन से। ये पनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब पूरा देश रो रहा था स्टेडियम में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते नजर आए थे। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ, जो टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं। विराट कोहली से लेकर के श्रेयस से लेकर के शमी से लेकर के एक एक खिलाड़ियों ने अपना त्याग और तपस्या किया है भारत के वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। क्यों बर्बाद कराना चाहते हो? क्यों पानी फेरवाना चाहते हो? क्यों कल नजर झुकवाना चाहते हो? हर भारतीयों को क्यों दर्द देना चाहते हो? अरे नरेंद्र मोदी को भेज रहे हो मैच देखने, अरे सब बर्बाद हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। देश के प्रधानमंत्री भेजो तो भेजो, जाए ना कल। अच्छा ठीक है, भेजो। कल इंडिया जीतेगी भी, कल जाए नरेंद्र मोदी जाएंगे। बहुत खतरा है इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर। क्यों नहीं समझ रहे हो? मती तुम्हारा फिर गया है, कहाँ उलट गए हो यार? अरे देश के लिए तो सोचो यार। हर जगह जो है खाली मोदी मोदी। अरे उनको रोको, सब लोग ट्वीट करो, सब लोग पोस्ट करो, सब लोग अपील करो कि मोदी जी देश के खातिर कम से कम वर्ल्ड कप के खातिर जो है मत। अरे इंडिया का परचम, अरे वो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा बड़ा एकदम। नहीं समझता मोदी स्टेडियम हो या नरेंद्र मोदी खुद हो, है तो पनौती। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था? पनौती क्या देखने गया ही नहीं, थल में बहाता चला गया। सबसे बड़ा पनौती इस देश का ये तेली है। कल मैच देखने पहुंच गया अगर प्रधानमंत्री, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाओ रहे कल मैच में ये पहुंच जाएगा। पता नहीं कौन पनौती है देश के लिए, पता नहीं इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे कुछ लोग जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बता रहे हैं, या फिर ये कहीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे तो भारत हार सकता है। ये पहले से ही वीडियो वायरल हो रही थी, जब क्रिकेट का मैच शुरू भी नहीं हुआ था, वर्ल्ड कप का फाइनल, और तब से ये वीडियो वायरल होने लगी थी। और उसके बाद जब भारत हार गया तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया पनौती हैशटैग। हिंदी में भी इंग्लिश में भी अलग अलग दोनों ही ट्रेंडिंग में आ गए, तो जिसको लेकर लोग सवाल उठाने लगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये गलत है कहीं ना कहीं के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी साजिश रची थी। कि वैसे तो फाइनल मैच कह रहे थे कि वानखेड़े में होना था, ईडन गार्डन में होना था, लेकिन गुजरात में करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के नाम का स्टेडियम चुना और वहां पर ऐसी पिच तैयार कराई और वो भारत पर उल्टी पड़ गई। तो अलग अलग कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तो बहुत सारे आरोप लग रहे, और इसी बीच ये पनौती ट्रेंडिंग में आ गया, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहना या ऐसे वर्ड यूज करना कहाँ तक सही है। लेकिन जनता है, जनता तो सबसे ऊपर होती है, जनता को कौन रोक सकता है? ट्रेंड में आ गया तो फिर लगातार कुछ राजनीतिक लोग भी ट्वीट करने लगे, कुछ स्वतंत्र पत्रकार भी ट्वीट करने लगे कि पनौती पनौती करके। और हालांकि पूरा टीवी चैनल वाले जो ज्यादातर पत्रकार थे वो भी एक्टिव हो गए और बचाव करने लगे कि देखिए प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे बातें कर रहे, ये है वो है, और भी ना जाने क्या क्या। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने भी एक दो पोस्ट कर दिए, जिसमें के वर्ल्ड कप के साथ कपिल देव के साथ इंदिरा गांधी जी थी, और मनमोहन सिंह के साथ MS धोनी थे, और भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो तब कांग्रेस की सरकारें थी, तो उसके बाद लगातार कांग्रेस ने भी फायदा उठाया कि जो ट्रेंड चल रहा था पनौती। हालांकि बड़े नेताओं ने तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जो छोटे मोटे नेता थे थोड़े बहुत कांग्रेस में जो अपना पद रखते हैं, उन्होंने ये पोस्टें की और वायरल हुई, और हालांकि पनौती वर्ड लगातार ट्रेंडिंग में रहा। और उसके बाद लोगों में यह भी हुआ कि गुस्सा भी फूट रहा था कि आखिरकार जब पूरा देश उदास था और चिंता में था कि भारत हारने की कगार पर है, क्योंकि शायद भारत में जब से भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हुआ तब से शुरुआत की अगर रोहित शर्मा की पारी की बात करें तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से लगातार भारत के हालात ऐसे रहे कि जश्न मनाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे। और खासकर फिर विराट कोहली के आउट होने के बाद तो कोई चांस ही नहीं था कि भारतीय फैंस जश्न बना सके और कुछ ऐसा हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है और उसके बाद फिर कैमरा उनकी तरफ घूमता, तो वो ऐसे हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह उनके साथ बात कर रहे हैं, गृह मंत्री। हो सकता है कुछ बोला हो, हंसी मजाक की बात हो कुछ, लेकिन लोग ट्रोल करने लगे प्रधानमंत्री को कि देखिए
पूरा देश गमगीन है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रैली की तरह जैसे हाथ हिलाते हैं वैसे सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रचार कर लिया जाए। और लोग आरोप लगा रहे कि पनौती ने तो पूरी तैयारी की थी कि पूरा जिस तरह से एक तरह से अलग ही सेलिब्रेशन करना कि लोग स्टेडियम में मोदी मोदी चिल्लाएंगे और इंडिया कम होगा मोदी मोदी ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कुछ माहौल बन नहीं पाया और लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियोज वायरल करने लगे जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई कि कोई कोई यूजर हैं जो लगातार शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जलते होंगे या फिर चिढ़ते होंगे और उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच शुरू होने से एक दो दिन पहले ही ऐसी बातें बोल दी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मैच देखने जाएंगे तो भारत हार जाएगा, ये पनौती है, ये है, वो है। ऐसी बातें होने लगी और जो मैच खत्म होने के बाद भारत के हारने के बाद ट्रेंड में आ गई ये वीडियोज और ट्रेंडिंग पर लगातार ये टॉपिक रहा पनौती। उसके बाद कुछ टीवी चैनल वालों ने बचाव भी किया, जो भी अमन चोपड़ा है, सुशांत सिन्हा है, इन जैसे पत्रकारों ने बचाव भी किया कि ये पनौती क्यों करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और हालांकि ये तो चलो शुरुआत तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी। याद होगा आपको कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते थे कि देखिए अगर नरेंद्र मोदी का भाग्य अच्छा है और नरेंद्र मोदी अगर देश के लिए लकी है तो देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी वीडियोज भी साथ में वायरल हुई। और एक जो सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हुई वो वीडियो थी ममता बनर्जी के ऊपर। जब आपको याद होगा इलेक्शन थे पश्चिम बंगाल में, शायद 7 साल पहले की बात है वो, तब की वीडियो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैनल पर भी है। तो उसमें प्रधानमंत्री जी कहते सुने जा सकते जब वो ब्रिज गिरा था पश्चिम बंगाल में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि देखिए भगवान का इशारा कि यहाँ पर ब्रिज गिर गया और वो भी चुनाव के समय में गिरा है। और भगवान कहना चाह रहे कि पश्चिम बंगाल की जनता के पास मौका है और उनको संदेश दे रहे कि बच जाए। तो लोग तरह तरह के सवाल कर रहे कि ये तो भाजपा की आईटी सेल जो करती है वही अब हो रहा है भाजपा के साथ। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को या गोदी मीडिया को बुरा तो मानना ही नहीं चाहिए कि ये तो उन्हीं के बॉय भी जब फल काटना पड़ रहा है तो रो क्यों रही है। ऐसे आरोप भी लगा रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को खासकर महारत हासिल है। वैसे तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती ट्रोल एक दूसरे को, लेकिन भाजपा खासकर ऐसे करती रहती है। तो जब ममता बनर्जी को भी बहुत ट्रोल किया गया उस मामले में कि देखिए चुनाव आ रहे हैं और भगवान भी इशारा कर रहा है, कुदरत भी इशारा कर रही है कि ये दीदी हानिकारक है पश्चिम बंगाल के लिए। हालांकि वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही है और शायद आगे भी उन्हीं के चांस रहेंगे क्योंकि भाजपा की ज्यादा उम्मीद है नहीं उसमें। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरह से पनौती उनके ऊपर वर्ड थोपा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं शायद गलत भी है क्योंकि किसी को भी ऐसे टारगेट करना वो गलत है। लेकिन अगर गोदी मीडिया इसका बचाव करता तो वो भी गलत है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कह रहे थे तो फिर तब कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा था कि मोदी जी किसी मुख्यमंत्री के बारे में, वो भी महिला मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे ऐसे कुछ, तो तब क्यों नहीं गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया। और आज अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो कुछ पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने, क्योंकि देखिए पत्रकारों का दड़ा बटा हुआ है। एक तो वो पत्रकार है जो भाजपा के समर्थक में है और एक वो पत्रकार जो भाजपा के विरोध में है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये बीसीसीआई का निर्णय गलत था कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मैच करवाना, जब पता भी है कि भारत की टीम बल्लेबाजी में मजबूत है और ये भी पता था कि अगर लास्ट में बैटिंग आएगी जिस भी टीम की तो ओस पड़ेगी और उसमें बॉलर स्विंग नहीं करवा पाएंगे बॉलों को, और वो भारत के साथ हुआ भी। और कुछ लोग कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे के आसपास अहमदाबाद में पहुंच गए थे और स्टेडियम में आते आते 2 घंटे लग गए। क्या वो जाम में फंस गए थे या फिर इंतजार कर रहे थे कि भारत की टीम थोड़े सही हालात में आए और उसके बाद फिर वो स्टेडियम में मोदी मोदी करवाएंगे। ऐसा हो नहीं पाया, ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे कि जब पूरा देश गमगीन था और गम में डूबा हुआ था, स्टेडियम भी बिल्कुल शांत था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैमरा जाता है और प्रधानमंत्री हंसते नजर आ रहे हैं अमित शाह के साथ। बाकी कुछ लोग आसपास भी बैठे हुए हंस रहे हैं।
हालांकि बाकी पूरा स्टेडियम तो शांत था। और फिर कह रहे कि कैमरे को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैमरा जीवी वाला जो प्रेम है वो जाग गया और उसके बाद फिर वो ऐसे हाथ हिलाने लग गए। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ट्रोल किया गया और अभी भी किया जा रहा है। हालांकि भारतीय टीम के साथ संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है लोगों द्वारा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, वहां पर भारतीय टीम को सांत्वना देने, हौसला देने, तो वो अच्छी बात है कि किसी भी देश का अगर मुखिया अगर वह स्टेडियम में मौजूद है तो फर्ज बनता भी है कि भारतीय टीम को थोड़ा सा हौसला दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए भी। और हालांकि आज वीडियो भी डाली गई सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी के चैनल पर, जिसमें देखा गया कि प्रधानमंत्री जी बहुत सारे कैमरों के साथ एंट्री करते हैं और ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। उसके बाद फिर सभी खिलाड़ियों से मिलते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उनको मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को शायद गले लगाते हैं। जसप्रीत बुमराह से भी मिलते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं, हौसला देते नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन लोग वहां पर भी सवाल उठा रहे कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी चाहते क्या है, कि कहीं पर भी जाते तो इतने कैमरा लेके जाते हैं कि पूछो मत। लोग कह रहे कि चलो कोई नहीं, एक फोटोग्राफर होता है तो चलो चल जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां पर जा रहे खिलाड़ियों से जबरदस्ती चिपक रहे और जिस तरह का उन पर आरोप लगता है कि कैमरा जीवी वाला, तो वो कह रहे कि एक अच्छे यूट्यूबर की तरह खिलाड़ियों को कैमरे के सामने लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह से रोहित शर्मा का हाथ जबरदस्ती निकाला और हाथ मिलाया, उसके बाद उनको बोल रहे कि पूरा देश आपको देख रहा है। मतलब सीधा सीधा वो बोलना चाह रहे थे कि कैमरा आपको देख रहा है और कैमरे के जरिए पूरा देश देख रहा है। तो कह रहे कि जबरदस्ती का वो ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन खिलाड़ियों का जो हाल था ड्रेसिंग रूम में, वो जबरदस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां घुस गए और वो भी इतने सारे कैमराज लेकर। तो कह रहे कैमरा प्रेम जरूरी था क्या प्रधानमंत्री के लिए। बाकी दोस्तों पनौती ट्रेंड हुआ, काफी ज्यादा हुआ, लाखों लोगों ने उस पर पोस्ट की, ट्वीट की। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, जय शाह, सुधीर चौधरी, न जाने किस किस को लपेट दिया कि ये सब पनौती है, कोई जूनियर पनौती, कोई सीनियर पनौती, और भी न जाने क्या क्या ऐसी बातें हुई। और अगर पनौती हाईटेक के साथ अगर इनके लोगों की पोस्ट पढ़ने लगे तो शायद 4-5 दिन लग जाएंगे, फिर भी पूरी नहीं हो पाएंगे। इतने सारे कटाक्ष कसरत करे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि लोग कह रहे कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर भी अपना चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये तो भारत हार गया, वरना जीतता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्रेडिट लेते और भाजपा भी क्रेडिट देने से नहीं चूकती। कि देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने गए थे और देखिए भारत वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और लोग प्रधानमंत्री को पनौती कहकर ट्रेंड करने लगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो कि उनको ऐसे ट्रोल करना पनौती कहकर या कुछ भी कहकर, लेकिन लोगों ने ये किया है। आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।